यस मैडम, डू यू वांट टू से एनीथिंग? कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर, जो पिछली पीसी में जो आपके द्वारा निर्देश दिए गए थे सर, उनके सभी डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं सर। और आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का लगातार पालन किया जा रहा है सर। जो भोपाल स्तर से कमेटी नियुक्त की गई थी सर, उसकी भी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई 28 तारीख को, और उसको भी कंप्लायंस नगर निगम ने कर लिया है सर। और जो 40 दिन का समय हमें डीपीआर प्राथम आकलन के थ्रू डीपीआर बनाने का दिया गया था, उसमें 13 किलोमीटर लाइन का सर्वे वर्तमान तक 8 दिन में कर लिया गया है सर। और टाइम लिमिट में जो है 40 डेज़ में हम नगर निगम जो है वो पूरा सर्वे का काम कंप्लीट कर लेगी सर। नहीं, दो चीज़ें और थी उस दिन। क्या है? दो चीज़ें हैं। सर। एक तो है सीवेज लाइन का, सर। और दूसरा है ट्रंक लाइन का। सर। तो कुछ एरिया में, लश्कर के कुछ एरिया में सीवेज लाइन ले हो गई हैं, सर। और मुरार और ग्वालियर में क्या स्टेटस है, इसके बारे में जानकारी लेनी थी कि वहाँ पे सीवेज लाइन की क्या पोजीशन है। क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर हियर टू इंश्योर कि पीछे जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है, उसमें जाने में अब आगे क्या मिलेगा, ये अपने में बड़ा भारी सवाल है। क्योंकि पीछे इन्होंने क्या क्या किया है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, इसके बारे में कोई डिटेल्स अभी है भी नहीं। सर, हम लेके आए हैं सर। और जो आप लेके आई हैं, तो क्या आप ये बता पाएंगी कि कितने पोर्शन में सीवेज लाइंस ले हो चुकी है और कितने पोर्शन में होना है? अगर आपके एफिडेविट में ये बातें लिखी हुई हैं तो आप उस पैराग्राफ को रिफ़र कर दीजिए आप। सर, वर्तमान में अभी 102 किलोमीटर में सीवरेज जो है सर, अमृत वन के तहत सीवरेज लाइन, कवर्ड सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है सर। और मैडम, ये जो आंकड़े आप बता रही हैं, आप दो बार सोच लो सर। क्योंकि जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सर। यदि आप देने में के लिए तैयार हो तब तो आप दो, सर। नहीं तो मैं लोकल बॉडी के ऑफिसर से पूछूं। सर, आप ऐसा सही समझ। आपसे पूछूं? हाँ सर, आप ही बता दीजिए। क्योंकि ऐसा है कि आप हैं जॉइंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट की, तो आप सरकार के लिए हलफनामा दिया हुआ है आपने। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पूछे जाएंगे जो आगे प्रोजेक्ट्स चलने की बात है। क्योंकि पीछे क्या क्या हुआ है, अगर उसके बारे में नॉलेज है आपको तो आप बताइए, नॉलेज नहीं है तो मैं उनसे पूछूं जिनको नॉलेज है इस चीज़ की। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। नाउ हाउ मेनी वार्ड्स आर देयर इन ग्वालियर सिटी? 66 watts, sir. 66. Sir, we classify it as into urban area and rural area. 1 to 60 watts are in urban. Initially, it was wholly urban area, and later in 2014, sir, 6 new wards were added. It is along the periphery of the urban ward, sir. And It also falls within the municipal limits. sir, it also falls now. So let us first talk about the urban area. Sir. 60 wards are there. Now 60 wards are divided into three parts of Lashkar, Gwalior, Murar. Sir, Now you let us know how many wards are there in each part of the city. sir, Can you classify that in Lashkar area so many number of wards, sir. in Gwalior so many number of wards, and in Murar so many number of wards? Sir, we can give the details, sir. But in this table we have enumerated each and every ward, sir. And if we refer to end of table, sir, total uncovered area in Gwalior city 17.85%. हाँ. Rest, मतलब around 83% we have covered. 17. Now these 83% roughly. Sir, roughly. Now this is all sewage line laid. Sir. Now what do you mean by laying of sewage line? Sir. Like the sewage water and solid waste, Sir. from each household gets connected to sewage line. Sir. Now that sewage line drops it where? Sir, then it goes to what we call trunk line. Sir, side trunk line, and then to main trunk line, which is Swarnarekha, and then Swarnarekha se it goes to sewage treatment plant. So no, therefore I am asking you. So entire sewage water, Sir. and solid waste, Sir. from this total sewage lines, Sir. ultimately gets into Trunk line, and then trunk. There is no trunk line as such. Sir. There is no trunk line. Sir. Let us be very frank. Sir. Am I right or not? So there is a trunk line, sir, laid around the Swarnarekha river, sir.
It So is, now this trunk line is stretched to how much area? sir, total 13 kilometers. Swarnarekha covers, trunk So line is, you, according to you, sir, this entire sewage line sir, ultimately converges to trunk line. sir, Trunk line is operational. sir. Sir, it is broken at many places, sir. Yes. That is why let us be very careful on Sir. this. Because if you paint a rosy picture, Sir, then we may say why everything is in order. sir, If you let us know which are the vulnerable areas sir, required to be addressed, sir, then only we can pass the order Sir. ensuring that you get sufficient funds sir, to plug holes sir, or rectify it or substitute it. sir. But if you paint a rosy picture, then probably there would be counter arguments from other sides Sir. which may expose the corporation Sir. for the lapses Sir. or inaction in the past, which may also embarrass you also. Sir. So let us now move on a track in which are the areas which are vulnerable, which require to be addressed, and secondly, how much the money involved required, because digging an old grave Sir. will lead us nowhere. Indeed, it's a matter of concern Sir. for each and every citizen of this city as well as the port, that huge amount of money which has been released by the government in the past, whether has been fully and properly utilized or not. If it has not been done, definitely it's a matter of inquiry. But we are right now concerned with the purpose that there should be revival of Swarnarekha river, and there should not be mixing of sewage water or sewage solid waste in the river. Sir. This is the main purpose. To ensure that there is a purity remains of the Swarnarekha river, we need to do two things. One, laying of the trunk line which shall not have any seepage, which may porous, which may again get into the Swarnarekha. Number two, continuous flow of water from the source till it merges to the any river ahead of the last end of the city. So our concern is, and second is of course the garbage issue. Sir. So today we are talking to you. You have laid according to you 17.85% area is left for laying the sewage line. Can you make a statement that so far sewage line laid in the remaining area is intact, and there is no leakage, there is no seepage, and there is no pollution because of the sewage lines? Sir, they are intact, they are working in working condition, sir. So we should take your words as it is. Sir. Huh? Sir. Now, where are these lines are meeting? All these sewage lines are meeting where? So they are meeting at various places. Sir. We have got the entire map, sir, for each and every ward. So where sewage line are laid, where it is meeting. There are different nodes points, sir. And we have map, and then we, whenever there is problem like some trash is stuck in the line, we send our machines and then we clear it. So that's why I'm asking you, your this trunk line, Sir. for which you have given your project value of 596 crores. Sir. If according to you this trunk line is operational, Sir. then why you need so much of Sir, money? Sir, I will tell you, sir, as per your direction, sir, we have carried out the survey of it. This trunk line is broken at many places, sir, and also it is underside because of the growth of population, sir. Now it is underside. It cannot carry the load of the human health. So whether the sewage lines so far laid Sir, can meet the requirement of sewage water and the solid waste as on date? sir, When was it laid? sir, at different, sir, we are continuously laying, sir, sewage lines. That sir. is why I'm asking you, Sir, because you have said that trunk line may fall short. sir, Similarly, whether the sewage lines so far laid sir,
are sufficient to take the load. Sir, at most of the places they are sufficient, but whenever the problem comes, sir, habitation increases, then we, through corporation money, we change the diameter, or we change a small line, we replace because of the. As on date, have you checked? Sir, at many, sir. No, I want this Sir. statement. Have you checked that sewage lines so far laid Sir, in the 85, 83%, 87, 83% area sir. is now intact and reviewed? Sir, it cannot be like checked whenever there is complaint, sir. We go there, we dig it, and then we. No, but Sir. see, this is something very unusual, na? Sir. See, you have your engineers with you, Sir. you have your technical staff with you. Ultimately, the certain lines which were laid Sir, 10 years ago sir. or 20 years ago, have you checked them and found that where the lines were laid 20 years ago, 30 years ago, Sir. whether as on date those lines are sufficient to take the load? Sir, You need to answer it. You may take time to verify the facts, sir. because simply say, because see, I tell you, Sir. in Gwalior the sewage lines have been laid during the State time. state time. If you also include those lines into it, Sir. then you have to address whether those lines are able to take the load. These figures will not, unless the whole area covered with the sewage lines is now fully operational and can take the load and pressure of the sewage water and solid waste. This survey is required. Sir. Otherwise, what will happen? Sir. Today, if I get you the 596 crores, then your engineers will come forward and say, "Sir, there is no use, there is no use for making a trunk line, because all sewage lines are choked. If lines are choked, how water will flow into the trunk line?" Appreciate the situation, Sir. that you have to first ascertain that your entire sewage network so far laid, right from state time up till now, is fully operational and can take the load of the population as on date. Sir. Then only you work towards laying of the trunk line. Otherwise, again there will be messy affair. Because you will say, साहब ट्रंक लाइन तो लगा दिया, लेकिन वो बीच में लीकेज होता है, वहाँ पे वो पाइप छोटा हो गया है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया है, वहाँ पब्लिक बढ़ गया है. So these things should not come in your way. Sir. So you need to first do the complete survey, that as on date, whether the entire sewage line which is laid is sufficient to take the load for another 10 years. Then we should spend 500 crores for laying the trunk line. But then again you will say, "Sir, we can't do anything because trunk line was laid looking to the network of the sewage line. But now after few years, now there is more, we need more reinforcement, so we need to lay another trunk line." So I will not allow you to spend, we will not allow you to spend more than 500 crores public money just to meet out the situation which prevails today. But it should meet the situation in another 10 years. Then there will be some purpose could be served. And for that purpose, you have to ensure this court that yes, we have got all the sewage line checked technically, and these lines are fully operational and can load as on date, and can be also reinforced with passage of time if required for taking the load for another 10 years. And therefore this court may consider for sanction of 596 crores of, consider for direction to the government for sanctioning of 596 crores.
Because when the money came here, in the year, when did money come? Sir, in different years, sir. Last time it Last came time in even your 2017. smart city project gave you some money. Sir, Prior there to some money had come. 2017 it was major commitment. So whatever money has come, Sir, that money whether has been utilized yes, sir. or not, I am not going to that issue. Sir, But future money should not come sir, and to be and utilized for those things for which you already spent money. sir, So it may be a web. How to circulate the money in different conduits. I do not want this. I want that it says now this chapter is over. Now you please consider our request that direction may be issued to the government for issues of other funds. I will not ask government to issue funds unless we are satisfied that as on date infrastructure of sewage line is prepared to take the load for another 10 years. Because this figure may impress us. सब हमारा 83% एरिया में सीवेज लाइन लगा हुआ है, बट वो सीवेज लाइन फंक्शनल है, कितना रीइंफोर्स्ड है और कितना लोड ले सकता है, ये मुझे आप लिख के दो. हमें मेजरमेंट्स नहीं करना है, हमें तो ये देखना है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. उसके लिए आप कितने तैयार हो? दिस इज द क्वेश्चन. भाई आप खुद ही सोचिए, आगे का हम पैसा दें आपको ट्रंक लाइन के लिए और फिर प्रॉब्लम बैक फोर्थ हो जाए तो मतलब फॉरवर्ड बैक नहीं होना चाहिए, बैक एंड फोर्थ ही होना चाहिए. वी हैव टू गो systematically. If you want to take time, you can take time. But let us know. And why don't you engage some professional agency? Instead of depending upon your engineers, they may provide some feedbacks. But there should be a professional agency to work it out that this sewage network so far laid is sufficient enough or requires some reinforcement, so that for another 5 to 10 years we need not to go for it. Or if you make a statement at the bar, we record your statement. Sir, may I make one request? हाँ. सर अभी जो स्वर्ण रेखा की जो डीपीआर तैयार हो गई थी सर, वो हम लोग 30 साल के आगे के लिए पूरा पॉपुलेशन कैलकुलेट करके ही डिज़ाइन कर रहे हैं सर. सीवेज नेटवर्क पूरे शहर में सर है, ये जहाँ जितना है फंक्शन कभी बंद होता है, कभी हमारे पास उसके मेंटेनेंस के लिए 10 मशीनें सर करते हैं. ये ज़रूर है कि जैसी पॉपुलेशन बढ़ती आती है सीवेज नेटवर्क हर जगह अंडर साइज होता है, हम लोग बदलते रहते हैं सर उसको. अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा सैचुरेट करना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए सर हम लोग जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ कंप्लेंट है वहाँ बदल देते हैं, फिर अगला. भाई आप ये सोचिए कि जो स्टेट के ज़माने की सीवेज लाइन थी सर, वो लाइन सर, पिछले 20 साल से चल रही है, सर, 50 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है. तो आपने जो बाहर में लाइनें लगाई हुई हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ गई? सर वो प्रॉब्लम सर अंडर साइज बस यही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई. 150 mm की जो लाइन, मैं वही कह रहा हूँ कि अब क्या कहूँ मैं इसके ऊपर. अब आप उस ज़माने में यानी जो स्टेट ज़माने की लगी हुई सीवेज लाइन है वो 50-60 साल तक चल गई, और जो आपने लगाई 10 साल 20 साल में वो अभी ख़राब हो गई, वो लोड नहीं ले पा रही. इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइनें बाद में लगी हैं उन लाइनों को सही तरीके से टेक्निकल असेसमेंट नहीं हुआ. सर उसमें स्टेट टाइम भी कई लाइन हम लोग बदल दिए हैं सर, स्टेट टाइम की भी जो लाइनें ख़राब हो रही हैं वो भी हम लोग तो लगातार. फिर आप एक काम करिए, आप एक स्पेसिफिक एफिडेविट दे दीजिए हमको, सर, फिर हम आपसे मांगेंगे एफिडेविट. सर. अगर आप चाहते हो कि आप देने को तैयार हो और आपके हिसाब से बिल्कुल सब सही चल रहा है तो गिव कि हमारे पूरे शहर में जितनी सीवेज लाइन है सर, ये सीवेज लाइन आगे 10 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है. कहीं कहीं रिपेयर की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अब लाइन बिल्कुल हमारी परफेक्ट है. हमको ट्रंक लाइन का पैसा मिल जाए तो हम ट्रंक लाइन बना करके इसको जोड़ देंगे.
एकदम हमको एकदम एकदम प्योर स्टेटमेंट मिल जाए इस प्रकार कमिश्नर के द्वारा, साहब सीवेज लाइन में कोई दिक्कत नहीं है पूरे शहर में। सर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं सर तो आप दे दो लिख करके हमको। तो सर मैं फिर एक्सपर्ट एजेंसी से पूरा ये करा लेते, सर्वे कराना पड़े, टाइम तो लगेगा। मैं देखिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था आपसे, लेकिन आपने उसको कट शॉर्ट किया। अपने जो आपके तीरंदाज अफसर लोग खड़े हैं पीछे, उन्होंने समझाया कुछ आपको, उन्होंने कहा साहब बोल दो इतना तो कर दिया अपन ने, तो अब आगे देख लेंगे। लेकिन अब इस कोर्ट में वो ना चल पाएगा। हम अब ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते पब्लिक का। जो कहेंगे हम पूरा लिख के जाएंगे, भले हम अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो हमारे सक्सेसर होंगे उनके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि क्या बात स्टेटमेंट में आपने कही और क्या रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि हमें पर्पस ये नहीं है हमें आपको क्रॉस एग्जामिन करूँ मैं या क्रॉस क्वेश्चन करूँ। मेरा पर्पस ये है कि ग्वालियर शहर के लिए जो ये न्यूसेंस है सीवेज का, ये ख़त्म होना चाहिए और ट्रंक लाइन ले होना चाहिए। स्वर्ण रेखा रिवर में पानी बहना चाहिए, उस पानी को लोग पिएं, इस्तेमाल करें। And it should have the same appreciation as is for the Sabarmati river. I want revival of Swarnarekha and to be of that level. वहाँ पर भी कुछ पानी नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, वहाँ के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये देखा गया कि साहब इस नदी का रिवाइवल हो सकता है, इसलिए हो रहा है। हम यहाँ पे इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं कि हम आपकी गलतियाँ निकालें और उसमें आपको हम एक्सपोज करें। हमारा पर्पस ये है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उस पर हम जाना नहीं चाहते। आगे जो हो वो एकदम सही डायरेक्शन में काम हो। आप उसमें अगर आप बैक फोर्थ करोगे तो फिर आप सब प्रॉब्लम में आ जाओगे। बिफोर देखो आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग ऑन द ऑर्डर शीट कि साहब आपने ये कहा कि साहब हमारा सीवेज लाइन सिस्टम बिल्कुल ठीक है, अब हमको आप 596 करोड़ दिला दो, जो फेस बैनर में मिल रहे हैं उसमें हम ट्रंक लाइन लगा देंगे, तो इसमें अगले 10 साल तक स्वर्ण रेखा रिवर में कोई भी सीपेज नहीं होगा। आप बोल दो इतना हमसे, हम लिख लेते हैं। और फिर जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा ही विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन फ्यूचर। Whosoever is a person responsible for it, then we will write it in the order that such person in due course of time, if their statement is found to be incorrect, then they shall be prosecuted for criminal breach of trust. Then we may be granted some time for it. I have no difficulty, but only thing is time would be reasonable Sir, and it should be utilized sir, for ensuring complete work sir. as regards laying of sewage line. ये आप करके दीजिए हम। Sir, we might require, sir, for entire survey, we might require 2 months, sir, because the resources has to be aligned with this, sir. 2 months का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। Sir, concrete, if we have to carry out a field survey for this. Huh? We have to carry out the field survey. We will verify this map with field, sir. Then every मतलब resources has to be aligned. अभी तक कितनी बार सर्वे हुआ है इसका, ये बताओ। सर ये समय समय पे जैसे ही हम हमेशा चल लास्ट सर्वे कब हुआ बताओ? When was the last survey done? ये कब हुआ था लास्ट सर्वे? ये सर for Swarna Rekha especially we have done this around 10 days back, sir, for Swarna Rekha for presenting in this. नहीं नहीं, स्वर्ण रेखा के पास हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं आपसे। आपने कहा 83% एरिया शहर का सीवेज से कवर्ड है। सर सीवेज स्वर्ण रेखा में तो कहीं ना कहीं का पानी जा रहा है ना, सर तो आपने 83% एरिया सर्वे किया, सर क्या मिला उसमें? दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ सर्वे किया उसका। सर वो वही जो DPR सर बन रही है आप इस पे मिस्टर हर्ष आप समझिए बात, सर। आपने सर्वे किया है ना, सर तो दिखाओ सर्वे रिपोर्ट कहाँ है। वो अभी फिलहाल ये जो 83% आप बता रहे हो कि 83% कवर्ड है, सर तो उसका सर्वे कब हुआ है कि फंक्शनल है, यही है ना? हाँ फंक्शनल है और इट इज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। सर ये भाई आप बोलते हो 2 महीना लगेगा ना आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं आपने लास्ट सर्वे 83% एरिया का कब किया और सर्वे रिपोर्ट में क्या आया? सर ये
अभी किया सर, 10 दिन पहले जब कोर्ट के निर्देश पे एक एक चीज़ करने पे अपने इंजीनियर को भेजा सर, और एक पूरे मैप से प्लॉट किया कितने कितने लाइन कहाँ कहाँ पे सर, और वो लाके फिर आज जो 83% निकला सर वो एफिडेविट में लगाया। हम लोग ने सब इंजीनियर को भेजा कि रफली एक एक चीज़ मार्क करके आए मैप पे। तो और इनकी इंजीनियर्स ने तो ये बता दिया कि लाइन लगी हुई सर, है। सर। मैं जानना क्या चाह रहा हूँ आपसे, जो लाइनें लगी हुई हैं सर इनकी कंडीशन सर और इनकी कैपेसिटी सर आज की तारीख में सर जो लोड है सर उसमें सफिशिएंट हैं और आगे आने वाले समय में भी सफिशिएंट रहेंगी। उसके लिए टाइम लेना पड़ेगा सर, उसके लिए तो भी नहीं, ये तो भी काम क्या हुआ फिर इसमें? भाई ये देख के चले आए कि यहाँ पे इंजीनियर ना जाता तो वहाँ जो तुम्हारा बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो मास्टर रोड एम्प्लॉई है, वही लोड करके चला आता कि साहब वहाँ पे यहाँ लाइन बिछी हुई है। लाइन बिछी रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि लाइन अपने में इंटैक्ट है। अब बिजली की लाइन तो पूरे शहर में है, ये पूरे शहर में बिजली आती है क्या? हम क्यों बुलवा रहे हैं इन चीज़ों को आपसे? इसमें तो आपने वो भी एरिया जोड़ दिया होगा ना, स्टेट के ज़माने में रहा होगा। हम उसकी अलग अलग बात भी नहीं कर रहे आपसे, कितना स्टेट ज़माने में कितना अभी जोड़ा आपने। मुझे तो ये चाहिए कि जो ज़मीन जो ले आपने कर दिया बिल्कुल सही है वो आपका, अभी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक हलफनामा लेंगे हम आपसे। आपने खुद ही कहा कि मैं सब 10 दिन पहले कर चुका हूँ, तो 10 दिन पहले क्या क्या हुआ आप लिख के दे दो भाई। फिर नहीं होगा तो हम एजेंसी हम डिप्लॉय करेंगे कोई। अब पेपर वर्क पे, पेपर आंकड़े पे नहीं जाएंगे, अब हम अंडरटेकिंग पे जाएंगे। ये फिजिकल है पूरा, वो आप बताओ। नहीं, 2 महीने ऐसे मत मांगो, पहले आप मुझे बताओ किससे करवाओगे, उस एजेंसी को हम बुलवाएंगे और फिर हम आप नहीं छोड़ेंगे। वो हम उसको बुलवाएंगे, आप बताओ कौन सी एजेंसी है और क्या सिस्टम होता है आपके यहाँ। आप उसका टेंडर करोगे कि आप एक्सपर्ट हायर करोगे, क्या करोगे आप? सर हमारे पास एजेंसी है सर जो बनाने के लिए जिस DPR बना रही है उसी से हम। ठीक है, तो एजेंसी को बुलवा लाओ आप नेक्स्ट पेशी में। बिफोर आई ग्रांट यू 2 months टाइम, आई वुड लाइक टू फर्स्ट हियर उसने अभी तक क्या काम किया है आपके यहाँ पे, और लास्ट काम कब किया उसने, और उस कंपनी का स्टेटस क्या है। प्रोफेशनल एजेंसी है ना कोई, तो आप लोग उसको एंगेज करते होगे, उसको एंगेज करते होगे आप लोग, पीछे भी किया होगा आप लोगों ने, उनको बुलवा लीजिए, उनसे हम बात करते हैं। नाउ वी वांट वर्क। हाँ मैडम, आपको क्या कहना है? और पैसा वैसा कब दिलवाओगे इनको ट्रंक लाइन के लिए? सर अमृत 2 में 100 करोड़ रुपए भी रिजर्व कर लिए गए हैं सर, नगर निगम के प्रथम आकलन के अनुसार, और 15वें वित्त के अरे 73 भाई, करोड़ रुपए। अमृत योजना में ये तो देखो पहले, अमृत नाम तो बड़ा अच्छा है सर लेकिन अमृत जैसा काम तो हो। अमृत योजना में वो काम करो जो मूलभूत परेशानियों का निवारण करे। अमृत योजना में पेवमेंट बना करके और बिजली के खंभे लगा करके कोने में और उसमें ऑर्नामेंटल लाइट लगा करके तो काम नहीं चलेगा। मूलभूत सुविधाएं तो हो पहले। सर तो क्या आप मतलब हम तो आपसे क्या सवाल पूछें आपसे, क्योंकि आपने तो काफ़ी मोटा अच्छा हलफनामा दिया है, इसमें आप हमें क्या बताना चाहेंगी आप? सर जो मैंने एफिडेविट में रिप्लाई दिया है सर, मैंने उसी की तो तैयारी वही की सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफिडेविट में कुछ पढ़ा वढ़ा है एफिडेविट को? सर तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि एफिडेविट में किस परिप्रेक्ष्य में आपने क्या क्या दिया हुआ है। इनसे बात तो हो गई हमारी जहाँ सर। तक सीवेज लाइन के बारे में है। सर इसके बाद गवर्नमेंट का आगे क्या रुख है रिगार्डिंग ट्रंक लाइन?
सर ये डीपीआर जब बन जाएगी सर उसके हाँ। बाद में वित्त 100 करोड़ के अतिरिक्त जो राशि है सर वो वित्त विभाग से मांग की जाएगी 100 करोड़ तो नहीं है, 500 करोड़ मांग रहे हैं तो। सर 100 करोड़ रिजर्व कर लिए गए हैं सर। और वो किस बाबत के रिजर्व किए गए हैं आप? यही सर अमृत 2 जिसकी डीपीआर तैयार कर रही है नगर अरे भाई, निगम। अमृत 2 में क्या है? सर सीवरेज है सर और वाटर सप्लाई। अमृत 2 में सीवरेज हो जाएगा 100 करोड़ में? सर 100 करोड़ में नहीं होगा सर। मैंने निवेदन किया कि सर अभी 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए हैं, जब डीपीआर पूरी कंप्लीट हो जाएगी सर तब अतिरिक्त राशि तो की ये मांग। 100 करोड़ रुपए किस पर्पस के लिए किया आप? सर अमृत 2 के लिए सर, सीवरेज उसमें इंक्लूडेड है सर। अरे भगवान, अमृत में क्या क्या है? सर मैं बताऊं तो सर, सर अमृत क्या क्या अमृत में है? सर नगर निगम को अमृत में 812 करोड़ रिजर्व है सर। उसमें से बाकी पानी के लिए है सर 100 करोड़ रुपए जो है वो सीवेज के लिए, बाकी सीवेज में किस पर्पस है? ट्रंक लाइन के लिए कि सीवेज लाइन के, किसके लिए है? सर सर्वे के मुताबिक जिस भी लाइन की आवश्यकता होगी सर उस अनुसार राशि वो नगर निगम खर्च कर सकेगी सर। तो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर जैसा कि माननीय न्यायालय के समक्ष 40 दिन का समय नगर निगम द्वारा चाहा गया था सर, उसमें 9 दिन में 13 किलोमीटर का सर्वे हो गया है सर, अभी बाकी होना इन्होंने शेष है। 40 दिन का समय तो नहीं मांगा था हमसे? सर मांगा था सर। वो तो डीपीआर के लिए कहा था, वो तो यहाँ से रिपोर्ट बन के जा चुकी है। सर प्रथम इन्होंने जो डीपीआर बना के भेजा है तो क्या बिना सर्वे के भेज दिया क्या? सर वो प्रथम आकलन रिपोर्ट थी सर। तो और कितनी आकलन की रिपोर्ट होती है भाई? सर आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, हमारे यहाँ डीपीआर चला गया और जो स्टेट लेवल का ऑफिसर आया था वो बोलता है अभी डीपीआर में फिर से कमेटी बैठ रही है, एक्सपर्ट्स कमेटी, वो उस पर एग्जामिन कर रही है, उसके लिए 2 महीना समय चाहिए, 3 महीना समय चाहिए। अब आप बोल रही है अभी डीपीआर प्राथमिक आकलन है। ये कौन सी बातचीत हुई भाई? क्या आपके यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है? कितनी बार डीपीआर बनाओगे? एक अफसर आके बोलता है डीपीआर चला गया भोपाल, अब आप आई हैं, आपने कहा साहब अभी तो डीपीआर जो है वो प्राथमिक आकलन का है। कितने आकलन होंगे और किन चीज़ों का आकलन होगा भाई? आपने वो जो डीपीआर किया उसको देखा आपने? सर अभी डीपीआर नहीं बनी है सर। तो फिर तो ये स्टेटमेंट किसी कोर्ट में आया था डीपीआर बन गई तो भोपाल चला गया। आप भी देखा उनका हलफनामा कहाँ है? उसका हलफनामा कहाँ है? वो जो देश राज कौन है, वो एडवोकेट कमिश्नर क्या है वो? पढ़िए उनका एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उन्होंने? इसका मतलब आपने पहले के हलफनामे नहीं देखे? पहले के हलफनामे देखे आपने? पहले के हलफनामा समझती हो? सर एफिडेविट, सर अंग्रेजी में एफिडेविट, हिंदी में हलफनामा। सर एक देशराज करके यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हलफनामा दिया था कि साहब भोपाल के दूरभाष में निर्देश मिले हैं कि ये कहा जाए कि अभी 3 महीना लगेगा हमको, ऐसा कहा था ना? सर तो वो 3 महीने तो डीपीआर चला गया था यहाँ से। सर मेरा निवेदन यही था अच्छा सर। ये बताओ कहाँ लिखा हो डीपीआर नहीं किया अभी तुम्हारे पास? देखो किस पैरा में लिखा है बताओ, सर किस पैरा में लिखा है? डायरी मत देखो, एफिडेविट देखो जो तुम्हें पेश किया कोर्ट में, किस पैरा में लिखा है बताओ? पढ़ के आई नहीं हो तुम तो, सर तुम पढ़ा डायरी था लेके सर। आई हो। कुछ सीखो, जब कोर्ट में अपीयर हो। अब हमने तो बुलाया नहीं था आपको, आप खुद ही आई हैं। जब आई हो तो पूरा पढ़ के आना चाहिए था ना भाई, किस पैरा में क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ा लिखा करो। किस पैरा में क्या लिखा है बताओ? और कहाँ लिखा है कि अभी डीपीआर का प्राथमिक आकलन है, अभी बाद में होगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप उसको शालीनता से पढ़ लो, सर क्या क्या लिख के समझो। सर ये अफसरों की मीटिंग नहीं चल रही, सर ये हाई कोर्ट चल रहा है। यहाँ पे जो कागज आप पेश करते हैं उसी कागज़ को रिफ़र करना पड़ता है। समझ में आया आपको? सर तो आपको अपना हलफनामा ठीक से पढ़ना चाहिए, सर उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बोलिए आप, ताकि सब चीज़ें एक पेज पे आ जाए। आप समझ रही ये बात को? सर हाँ, आप पढ़ लो उसको, हम आपको टाइम फिर देते हैं पढ़ने के लिए।
और हर्ष जी आप भी देख लीजिए उसको, जो मैंने को बुलवा लीजिए आप, ताकि आगे हम उसको उस प्रकार से वो कर लें, सब रिकॉर्ड में आ जाए कि साहब ये अमुक संस्था जो है इसका फिर से सर्वे करेगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, और इनकी जो डीपीआर की बात कर रही हैं आप, नाउ आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप पढ़ लीजिए पूरा उसको। मिस्टर मोदी, you also please either you argue or why have you made her to stand here? पिछले डीपीआर में आप ये भी जो डीपीआर की बात हो रही है वो देखते ना, पीसी रिपोर्ट तो नहीं थी जो प्रिलिमिनरी तैयार होती है उसके बाद में वो डीपीआर बनता है। वो मतलब जो मैंने थोड़ा इसमें पीएस डॉक्टरों में देखा है, कई बार पीपीआर करके वो आधा डीपीआर नहीं होता, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, उसके बाद फिर डीपीआर बनता है। कहीं उसके रेफरेंस में तो डीपीआर वगैरह का शब्द नहीं आ गया, उससे बहुत पता चलता है। यही हुआ है, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट वो गया था जिसको डीपीआर रेफर किया। तो ये तो ये सब तो ये जबरदस्त चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना, मतलब कोर्ट को बतानी पड़ेगी, मतलब हर कोई एक्सपर्ट नहीं है कि आप डीपीआर कहोगे तो डीपीआर ही माना जाएगा। हाँ, वो पीपीआर को अगर डीपीआर करोगे तो कैसे बनेगा? अब आप भी लोग वहाँ पे अपभ्रंश हो रहा है आपके शब्दों में, तो उसमें हम लोग कहाँ से मतलब हमारे टाइम आप वेस्ट कर रहे हो अपनी बात का इस प्रकार से करके। पीछे जो देसरा जी का था समझता तो उसमें आप चेक भी कर लीजिए है ना, क्या बात आई है सामने, और अगर गलत आया तो बताना पड़ेगा उसको तो फिर उन्होंने एस्टिमेट करके रेफर किया। अब देखिए ऐसा है, ये सब मत करिए, इसी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मजबूर करते हो वो बोलने के लिए। हमने पिछली बार से निवेदन किया था कि आप भी ब्रीफिंग ले लो इनसे। अब आप तो किनारे खड़े हो, मैडम चालू हो गई, मैडम पहली बार कोर्ट आई, अब वो भी सब डायरी में नोट्स लेके आई हैं, लेकिन कागज पढ़ नहीं रही है वो अपनी। मीटिंग में डायरी पढ़ा करो, कोर्ट में कागज पढ़ा करो जो पेश किया है कोर्ट। पहली बार अपियर हो रही हो क्या? सर हाँ, तभी तो प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब से इंस्ट्रक्शन ले लेते, जब वकील कर रखा है तो वकील को बोलने दो ना भाई, आपको हम बुलाते तो आप बोलती, आप तो शुरू हो गई एकदम से बिना फुल स्टॉप काम आके। अब आप बैठिए, पढ़िए उसको ठीक से और समझिए। आईएएस अफसर हैं आप? नहीं सर, हाँ, राज्य प्रशासनिक सेवा से हूँ। हाँ तो पीसीएस अफसर तो हो, आगे करके आईएएस ही बन जाओगी। कहने का मतलब है पूरा समझो तो उसको कि किसका हलफनामा दिया है, क्या सवाल कोर्ट पूछ सकती है। जो सवाल हमने आज पूछे उस पर मनन करो और मोदी साहब से बातचीत करो कि साहब हम सरकार का हलफनामा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और जोड़नी है, क्या घटानी है, पूछो उनसे। नहीं समझ में आया? करो मोदी अब इसको। अरे रुको 2 मिनट, तुम हम्बल रिक्वेस्ट है, सिवाय महफिल बिगाड़ने को कोई काम है तुम्हारे पास में? यहाँ काम करो, रुको पहले मुझे अफसरों से बात करने दो। ये आप करिए मिस्टर हर्ष, आप वो कंप्लीट करिए उसको पूरा है। और उसका क्या चल रहा है उसका गार्बेज वाले का? उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? सर गार्बेज वाले में जो आपके इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो हो रहे हैं सर। हाँ। और हमने 2 जगह अप्लाई भी कर दिया सर, गवर्नमेंट से लगातार बात हो रही है। हम नेक्स्ट पेशी में बिल्कुल कॉन्क्रीट सर हम आपको बताने की स्थिति में हैं। तो आप कब की पेशी चाहते हो? हैं? इतना लंबा क्यों? वो तो ऑलरेडी क्यों है इनके पास में, हायर क्या है इनके पास एजेंसी। अप्रैल 21 मार्च लगा दें, 21 मार्च तक हो जाएगा। नहीं, हम आपको आई गिव यू सफिशिएंट टाइम, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप अभी जो आओगे वापस, सर फॉर सर्वे इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 months सर। व्हाट यू इंस्ट्रक्टेड सर कि दे शुड बी प्रोड्यूस बिफोर यू सर, अवर एजेंसी। हाँ हम उनसे बात तो करें, समझो क्या करेंगे सर। तो हम 21 क्यों लगाते हैं, 14 लगा देते हैं उसके लिए, उनको बुला रही है उनको। आप 14 बुला लाइए उनको और 14 को उनसे बातचीत करें हम, और इस बीच मैडम आप भी रेडी हो जाओ।
कि सरकार से बात कर लो, मतलब वी वांट टू क्रॉप 2 and 2 makes 4, नो इप्सी डिक्सी, क्लियर बात। सब इतना काम हमारा इस महीने हो जाएगा, इसके बाद हम ट्रंक लाइन के लिए फेज बैनर में इतना करेंगे हम। ये कहना अमृत में और जो जो भी आपकी स्कीम्स हैं 100 करोड़ आज दे दिया फिर आगे देखेंगे, सब नहीं। ये जो काम होना है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, ये होना चाहिए। मिस्टर मोदी, प्लीज एक्सप्लेन हर एंड कम बैक ऑन 14th. All right? ठीक है, 14 तारीख ठीक है? हैं? ठीक। और उसका भी अपडेट दे दीजिएगा, जो गार्बेज का आप बोल रहे हो, वो जो गार्बेज कलेक्शन का है, उसमें कितनी कितनी एडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या वॉट एवर यू वांट टू डू। हाँ, अच्छा हाँ, बिफोर पार्ट पे लेट मी ऑल्सो अप्रिशिएट यू कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो समाधान आपके द्वार में है, कॉरपोरेशन ने करीब 53,000 केसेस निपटाए हैं, उसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। और ऐसे ही आप अगले कैंप्स में करते रहिए। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पूरे स्टेट में 44 लाख केसेस निपटे हैं और 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसमें शायद कुछ पोर्शन कंपनसेशन के लिए गया हो, बट इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन द स्टेट। और ये अपने में एक अनूठी पहल थी जिसमें कई विभागों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है। वो सभी बधाई के पात्र हैं, तो आप भी उसमें से एक हैं। तो 14th को हम लोग मिल रहे हैं फिर से विद ऑल दीज डिटेल्स।